अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं अपकमिंग ईयर्स में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैनिक स्कूल के एग्जाम पैटर्न की। यानी एग्जाम कैसे होगा, कौन-कौन सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितना समय मिलेगा, और ये सारी बातों के रिप्लाई इस एक वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग सैनिक स्कूल के पेपर की। देखिए पेपर में जो दो क्लासें कवर करते हैं, आपको पता ही है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है। ये पेपर जो होता है क्लास 6 के लिए वो 150 मिनट्स का होता है। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर आता है। 9th क्लास का जो पेपर होता है वो 1 घंटे 30 मिनट का पेपर आता है। और इनका टाइमिंग, पेपर स्टार्ट दोनों का एक साथ होगा 2 बजे। 6 क्लास के बच्चों को 4:30 वो रिलीज कर देंगे और 9th क्लास के बच्चों को 5 PM पे रिलीज करेंगे। मैं टाइमिंग क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पे? टाइमिंग एक तो पता होना चाहिए, दूसरा यदि आप बच्चे को कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप कोई बच्चे को मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं या प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं मान लीजिए, तो आप लोग कोशिश करिए कि अपने बच्चे को इसी टाइम ड्यूरेशन पेपर दीजिए। इससे फायदा होता है कि बच्चा पूरे दिन में इस टाइम में स्पेसिफाइड उसका दिमाग जो है, यदि वो 20-50 टेस्ट दे चुका होता है इस सेम टाइमिंग में, तो उसका दिमाग इस सेम टाइमिंग में एक्टिव रहता है। जनरली ये बच्चों के रेस्ट करने का टाइम होता है। बच्चे का रूटीन होता है, मॉर्निंग वो 5-6 बजे खड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद खाना वाना खाता है, रेस्ट करता है, तो ये उसके रेस्ट वाला टाइमिंग है। तो हो सकता है यदि उसने इस फॉर्मेट में प्रैक्टिस ना करी हो, तो पेपर में जाएगा तब उस दिन उसको आलस आ सकता है या उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बच्चे का पेपर इसी टाइमिंग में कराइए। जितने भी मॉक टेस्ट आप कराएं, फिक्स 2 बजे से आप स्टार्ट करिए। छठी बच्चा पढ़ रहा है तो 4:30 बच्चे को पेपर ले लीजिए, और यदि नाइन्थ पढ़ रहा है, नाइन्थ के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो उसको 5 बजे पेपर ले लीजिए। इससे बहुत फायदा होगा और बच्चा इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में 24 आवर्स का जो दिन होता है उसमें इस टाइम पीरियड में उस बच्चे का दिमाग बहुत एक्टिवली काम करेगा। तो इसलिए मैंने आपको टाइमिंग बता दिया कि टाइमिंग रहने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम होता है। एग्जाम जो है वो ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करें, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग वहां पे होने वाली नहीं है। अब बात करने वाले हैं हम लोग 6 क्लास के एग्जाम पैटर्न की। देखिए इसमें 4 सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन लैंग्वेज का, भाषा का होगा। बहुत सारी भाषाएं, मैं भाषाओं की लिस्ट बता दूंगा, उनमें से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। अगला सेक्शन मैथ्स का आएगा, फिर इंटेलिजेंस आएगा, और फिर जनरल नॉलेज यानी जीके आएगा। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, आपके इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जो आपको 150 मिनट यानी 150 मिनट्स यानी 2 घंटे और 30 मिनट, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। और हर क्वेश्चन जो है वो चाहे आपका लैंग्वेज का हो, चाहे इंटेलिजेंस का हो, या फिर जीके का हो, 2 मार्क्स का है। और मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट है देखना ये। यदि आप टोटल मार्किंग जोड़ते हैं तो 50 मार्क्स का आपका लैंग्वेज होता है, 50 मार्क्स का इंटेलिजेंस और 50 मार्क्स का जीके। तीनों को ऐड करूं तो बनता है 150, और अकेला जो मैथ्स है वो कैरी करता है 150। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300, 300 नंबर। यानी ये टोटल नंबर है, 300 नंबर है टोटल जो बच्चे का पेपर होगा। 300 300 नंबर में से अकेला मैथ्स जो है वो कैरी करता है 150 नंबर। यानी मैथ्स का इंपॉर्टेंट रोल है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अच्छे ढंग से करो तो आपका बच्चा ये भी स्कोर कर सकता है। बस उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रैक्टिस और एक अच्छा ट्यूटर उसको मिल जाए तो ये कमाल बच्चा कर सकता है। इसी ढंग से मेंटल एबिलिटी भी कमाल किया जा सकता है। लैंग्वेज और जीके में इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। बाकी तो पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर कैसा डिजाइन हुआ है। कई बच्चे लैंग्वेज के अंदर भी कंप्लीट नंबर लेके आते हैं और जीके के अंदर भी पूरे नंबर लेके आते हैं। बट ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन मैथ्स एंड इंटेलिजेंस में यदि आप बच्चे को ट्राई करें तो वो 200 नंबर में से 200 नंबर तक या इसके आसपास 195 भी लाता है। और दोनों सब्जेक्ट में रिमेनिंग में यदि एवरेज नंबर भी लाता है तो बच्चे को एक अच्छी सैनिक स्कूल मिलने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए इस पैटर्न को जानना, इन चीजों को समझना कि किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए,
वैसे तो हम सारे वीडियोस लगातार लेके आते रहते हैं आपके लिए। फिलहाल एग्जाम पैटर्न का वीडियो अगले वीडियो में और स्ट्रेटजी बताएंगे। और यदि आपको मैथ्स का स्पेशल बैच चाहिए तो हमने रिकॉर्ड करके इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी रिकॉर्ड करके ये बैच बनाया। रिकॉर्ड बैच भी है, लाइव बैच भी मिलेगा आपको। तो दोनों बैच मिल सकते हैं, डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले एग्जाम पैटर्न की। ये 6 क्लास का था। क्लास 9th के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए क्लास 9th के लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5 हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। या मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। मैथ्स के 50 क्वेश्चंस हैं और रिमेनिंग सब में 25 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस। टाइम कितना, 180 मिनट्स। 3 घंटे में पूरा करना है। बड़ा टफ टास्क है ये। मैथ्स का हर क्वेश्चन 4 नंबर कैरी करता है, 4 मार्क्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इन सारे सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन 2 ही नंबर का है। अकेला मैथ्स कैरी करता है 200 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। बाकी सारे सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के होते हैं। यानी 9th क्लास में भी 400 नंबर में से 200 नंबर का अकेला मैथ्स है। अगेन आई रिपीट कि यदि यहाँ पे काम किया जाए, एकदम सिस्टम से काम किया जाए, पेपर का लेवल बहुत अच्छा आता है। यदि आप पिछले सालों के पेपर्स देखेंगे तो वहां पे सिलेबस से बियॉन्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम है तो आपने 9th क्लास तक की आर डी शर्मा पढ़ ली, आर एस अग्रवाल पढ़ ली, कुछ पेपर्स कर लिए, बहुत है। आपने यदि पिछले सालों के पेपर देखे हैं तो वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनका लेवल आप 10वीं से भी हायर का मान सकते हो। जो आपके रेलवे, एसएससी, उनके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आपके बच्चे को तैयारी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करनी पड़ेगी। अलजेब्रा में विशेष फोकस करना पड़ेगा। ज्योमेट्री को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मेंसुरेशन में बहुत बढ़िया से काम करना पड़ेगा। और बाकी जो टॉपिक्स है जहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है लेकिन वहां पे देखना पड़ेगा। बट ये 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे लेवल का एक्सपेरिमेंट लगातार करती जा रही है ये अपने संस्थान। तो जरूरी है कि आप बच्चे को इसी ढंग से तैयारी कराएं। प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चे को तैयारी करवाइएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया और इसी के अकॉर्डिंग जो है पेपर आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम पैटर्न को लेके आपके सारे डाउट्स, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसा टाइमिंग रहता है, कितने मार्क्स का रहता है और किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। आपका मैथ्स यदि वीक है तो आप हमारे डैशबोर्ड नंबर से कॉल करके हमारा रिकॉर्ड बैच या लाइव बैच ले सकते हैं। उसके अंदर एकदम बढ़िया ढंग से, एकदम 0 टू एडवांस लेवल का मैथ्स वहां पे टीच किया गया है। उसी ढंग से रीजनिंग का बैच मिल जाएगा, इंग्लिश एंड जीके बैच मिल जाएंगे, साइंस, सोशल साइंस सबकी बैचेस आपको अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन स्पेशली फोकस करो मैथ्स के ऊपर क्योंकि वो आपके एग्जाम का मैक्सिमम वेटेज कवर करती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करिए, मैसेज छोड़िए, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, आपकी हेल्प करेगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।